प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने रीडिंग बहुत ही अच्छे तरीके से की थी। कुछ बच्चे ऐसे थे जो कहीं कहीं मिस्टेक कर रहे थे, प्रोनाउंसिएशन में उनकी समस्याएं थी, बोलते समय कई चीज़ों का जो उच्चारण होता है वो थोड़ा सा गलत कर रहे थे। आज मैं खुद रीडिंग करूंगा और आप लोग इस रीडिंग को अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड आप लोगों को लगें उसको अपनी बुक में अंडरलाइन ज़रूर करें, जिसमें आप लोगों को वो वर्ड में कोई दिक्कत कभी भी ना हो। तो चलिए एक एक करके मैं हर एक वर्ड पर जो है फोकस करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ किस प्रकार से आप लोगों को प्रोनाउंस करना है, किस प्रकार से आप लोगों को रीडिंग करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर नंबर 6 है, क्योंकि 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 6 समथिंग, देखिए समथिंग अबाउट प्लांट। तो आज हम लोग अबाउट प्लांट मतलब प्लांट के बारे में ही सीखेंगे, प्लांट के बारे में ही ये चैप्टर है। तो रीडिंग आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सिर्फ रीडिंग करके बताऊंगा किस प्रकार से रीडिंग करनी होती है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्पीड में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग रीडिंग करें, स्पीड भले ना बने लेकिन धीरे धीरे आप लोग जो शब्द हैं उनको बोलना ढंग से सीख लें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Without water, no plant can make its own food। तो पहली लाइन क्लियर हो गई। Without water, no plant can make its own food। कई स्टूडेंट इस ओन को नहीं पढ़ पा रहे, तो ध्यान रखिएगा, आप लोग अपनी बुक में भी अंडरलाइन करिए, इसको ओन बोलते हैं, ठीक है। OWN मतलब ओन। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, the age, type and environment of the plant। Giving too much or too little water can be harmful for the life of a plant। तो पहला पैराग्राफ समझ में आ गया होगा, फिर से मैं एक बार रीडिंग कर देता हूँ, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। विदाउट वाटर नो प्लांट कैन मेक इट्स ओन फूड। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन द क्लाइमेट, द एज, type and environment of the plant। Giving too much or too little water can be harmful for the life of a plant। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। Each plant has two parts। One of the parts that we see above the soil is called the shoot of the plant। The other part is under the soil which was cannot see। This part is called the root of the plant। Each of these two parts make a separate system। तो सेकंड पैराग्राफ में भी आप लोगों को दिक्कत बिल्कुल नहीं आ रही हो, फिर से मैं एक बार रीड कर देता हूँ सेकंड पैराग्राफ, फिर से अच्छे से आप लोग समझ लीजिए। Each part has two parts। One of the parts that we see above the soil is called the shoot of the plant। The other part is under the soil which was cannot see। This part is called the root of the plant। Each of these two parts make a separate system। अब ये separate system क्या है, इनको भी अच्छे से रीड कर लेते हैं। तो पहला जो सिस्टम है उसका नाम है द शूट सिस्टम। द शूट सिस्टम ऑफ ए प्लांट इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करता है, स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। ठीक है, ये सारे चीज़ें जितनी भी हैं वो सब कुछ आएगा शूट सिस्टम में, ठीक है। अब बात करते हैं एक एक करके, सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट ऑफ द शूट सिस्टम इज़ स्टेम। देखिएगा, स्टेम बोलना है आप लोगों को, स्टीम नहीं बोलना है। तो स्टेम क्या है, द स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ यूजुअली, समझते चलिएगा, द स्टेम इज़ अ पार्ट ऑफ द प्लांट दैट इज़ यूजुअली फाउंड अबव द ग्राउंड। इट बियर्स ब्रांचेस, लीव्स, flowers and fruits। Trees have tall, thick, woody stem। ठीक है, the main stem of a plant, the main stem of a tree is called the trunk। In most trees the trunk divides into many branches। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Shrubs have thinner stems than tree, while herbs have soft and green stems। Climbers and creepers have weak stem। Climbers need support of other plants
walls and fences. Creepers just creep on the ground. This stem holds up the plant firmly. It holds the leaf towards the sunlight. It passes water to the leaves. The stem supplies food made by the leaves to all parts of the plant. तो ये आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा, मैं उम्मीद के साथ कह सकता हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि समझ में अगर आ रहा है तो ज़रूर बताएं। अगला जो टॉपिक है वो लीव्स है, तो इसकी भी रीडिंग मैं कर देता हूँ। द लीव्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट. Most of the leaves are green. They grow on the stem. Leaves are of different size, shape, color, and texture. Different plants have different types of leaves. The leaves helps us to identify the plants many times. The leaves make food for the plant. Roots supply water to the leaves. Air passes through tiny pores या tiny holes into leaves. The sunlight give warmth to the leaves. The green leaves or the plant use sunlight and water to prepare food for the plants. This process is called photosynthesis. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है फ्लावर्स. तो फ्लावर्स क्या होते हैं? फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट. फ्लावर्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. दे ग्रो ऑन द स्टेम. फ्लावर्स चेंज इनटू fruits. Fruits have seeds inside them. Seeds grow into new plants. Thus, they help a plant to grow more of its own kind. Flowers are admired for their shape and color. Most flowers have very sweet smell. Some flowers grow single, while some grow in clusters. A flower has the following main parts. The first one is petals. Petals are the colorful part of the flower of a flower. The bright color and pleasing smell of petals attract bees and the butterflies. Second is sepals. Sepals are the green petal-like part at the base of a flower, helps to protect the bud before it opens. The third part is stamen. Stamen is the male part of a flower. It is made up of the anther and the filament. The anthers carry the pollen, which are generally yellow in color. Anthers are held up by a thread-like structure called filament. The next part is pistil. Pistil is the female part of a flower. It is formed by the stigma, style, and ovary. The stigma is the sticky surface at the top of the pistil. It traps and holds the pollen when it falls on it. The style is the tube-like structure that holds up the stigma. Now, next topic is fruit. Fruit is a part of a plant that is developed from a flower. Fruits are of different sizes, shapes, and colors. Most fruits have seeds inside them. Some fruits like papaya and watermelon have many seeds. Some fruits like peach, apricot, and mango have only one seed. Now let's talk about the seeds. Seeds are different in size, shapes, and color. Seeds of many cereals like wheat, rice, peas, beans, maize, and millets are eaten. When a seed gets enough air, water, and warmth, it grows into a new plant. That's why a seed has a baby plant inside it. Now,
The second system is known as the root system. To talk about the root system is the part of a plant that is underground. The root of a plant hold it tightly in the ground. They help the plant to stand up. All plants use their roots to get water. The plant travels through the roots to the other parts of the plants. The roots of plants are of two types, tap roots, and the last one is fibrous root. Now let's talk about the first taproot. The taproot is the main root that grows into the soil. The taproot is the main root that grows into the soil from the base of the stem. Many smaller roots grows out of it. Mustard, sunflower, tulsi and balsam are some common examples of tap roots. Fibrous roots. Plants like grass, wheat, rice, onion, and sugarcane do not have thick main root. Instead, there are several thin roots of different sizes. These roots are found at the base of the stem. Such tiny roots are called fibrous roots. नाउ द चैप्टर इज़ बेसिकली जो रीडिंग हम लोग कर रहे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है. उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा. अब इसी चैप्टर की रीडिंग को मैं थोड़ा स्पीड में लेके चलता हूँ. ठीक है, तो स्पीड में का मतलब ये है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके. तो आप लोग क्या करोगे, अपनी बुक में देख सकते हो. ठीक है, अपनी बुक में देखना चाहो तो देख सकते हो. मैं सीधे सिंपल वे में रीडिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ. ठीक है, अपनी बुक में सभी लोग देखेंगे. चैप्टर नेम है समथिंग अबाउट प्लांट्स. Without water, no plant can make its own food. The requirement of water depends on the climate, the age, type, and environment of the plant. Giving too much or too little water can be harmful for the life of a plant. Each plant has two parts. One of the parts that we see above the soil is called the shoot of the plant. The other part is under the soil, which was cannot see. This part is called the root of the plant. Each of these two parts make a separate system. The shoot system. The shoot system of a plant include stem, branches, leaves, flowers, and fruit. Stem. The stem is a part of the plant that is usually found above the ground. It bears branches, leaves, flowers, and fruits. Trees have tall, thick, woody stem. The main stem of a tree is called the trunk. In most trees, the trunk divides into many branches. Shrubs have thinner stem than trees, while herbs have soft and green stems. Climbers and creepers have weak stems. Climbers need support of other plants, walls, and fences. Creepers just creep on the ground. The stem holds up the plant firmly. It holds the leaves toward the sunlight. It passes water to the leaves. The stem supplies food made by the leaves to all parts of the plant. Leaves. The leaves are the most important part of the plant. Most of the leaves are green. They grow on the stem. Leaves are of different size, shape, color, and texture. Different plants have different types of leaves. The leaves help us to identify the plants many times. The leaves make food for the plant. Roots supply water to the leaves. Air passes through tiny holes into leaves. The sunlight gives warmth to the leaves. The green leaves of the plant use sunlight and water to prepare food for the plant.
This process is called photosynthesis. Flowers. Flowers are the most beautiful part of a plant. They grow on the stem. Flowers change into fruits. Fruits have seeds inside them. Seeds grow into new plants. Thus, they help a plant to grow more of its own kind. Flowers are admired for their shape and color. Most flowers have very sweet smell. Some flowers grow single while some grow in clusters. A flower has the following main parts. Petals. Petals are the colorful part of a flower. The bright color and pleasing smell of petals attract bees and butterflies. Sepals. Sepals are the green petal like part at the base of a flower. Flower helps to protect the bud before it opens. Stamen. Stamen is the male part of a flower. It is made up of the anther and the filament. The anthers carry the pollen, which are generally yellow in color. Anthers are held up by a thread like structure called filament. Pistil. Pistil is the female part of a flower. It is formed by the stigma, style, and ovary. The stigma is the sticky surface at the top of the pistil. It traps and holds the pollen when it falls on it. The style is the tube like structure that holds up the stigma. Fruit. Fruit is a part of a plant that is developed from a flower. Fruits are of different sizes, shapes, and colors. Most fruits have seed inside them. Some fruits like papaya and watermelon have many seeds. Some fruits like peach, apricot, and mango have only one seed. Seeds. Seeds are different in size, shapes, and color. Seeds of many cereals like wheat, rice, peas, beans, maize, and millet are eaten. When a seed gets enough air, water, and warmth, it grows into a new plant. That's why a seed has a baby plant inside it. Now the two now the root system. The root system is the part of a plant that is underground. The roots of a plant hold it tightly in the ground. They help the plant to stand up. All plants use their roots to get water. The water travels through the roots to the other parts of the plants. The root of the plants are of two types, tap root and fibrous roots. Tap root. The tap root is the main root that grows into the soil from the base of the stem. Many smaller roots grows out of it. Mustard, sunflower, tulsi, and balsam. These are the common examples. These are some examples of tap root. Fibrous root. Plants like grass, wheat, rice, onion, and sugarcane do not have thick main root. Instead, there are several thin roots of different sizes. These roots are found at the base of the stem. Such tiny roots are called fibrous roots. तो स्टूडेंट, आप लोगों को रीडिंग जो मैंने आज कराई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे अपनी बुक में लगा लिए होंगे, ठीक, और उसको नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग बोलोगे तो अच्छे से बोलोगे। ये रीडिंग करने का मेरा जो मकसद था, मेरा जो उद्देश्य था, ये मोस्टली आप लोगों से सही उच्चारण कराना था। इसीलिए मुझको 2 बार रीडिंग करना पड़ा। मेहनत मुझको भी करनी पड़ रही है, क्योंकि आप लोगों से मेहनत कराने के लिए मुझे पहले खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो मुझको देखते हुए आप लोग भी मेहनत ज़रूर करोगे। तो इस वीडियो को आज मैं
यहीं ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट टाइम जब भी रीडिंग होगी आप लोग पहले से उस रीडिंग को कंप्लीट करके रखोगे और कोशिश करिए कि जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स होते हैं इसी एक्सरसाइज सॉरी इसी जो है चैप्टर में आप लोगों को आंसर्स मिल जाएंगे। आप लोग ढूंढना स्टार्ट ज़रूर किया कीजिए, अपने पास से भी मेहनत किया कीजिए। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलने वाली है जिसमें चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैं बताने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ अगली वीडियो भी आप लोग पूरी एंड तक ज़रूर देखोगे, समझोगे, सुनोगे और अच्छे से समझोगे। तो तैयारी अच्छे से करते चलिए जिसमें अच्छे से मार्क्स मैं देता चलूँ। और ऑनलाइन आना बिल्कुल मत भूला करिए, टाइम पर अवेलेबल रहा करिए। लाइव क्लास सिर्फ और सिर्फ मेरे द्वारा यूट्यूब पे रहती है, इसलिए यूट्यूब पे अवेलेबल ज़रूर रहा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।